और बिहार में ये फरमान पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार से खास बातचीत की है संवाददाता सौरभ कुमार ने, सुनिए। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए कि पुलिस मुख्यालय के तरफ से यह जो नया आदेश निकला है यह क्या है? पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह आदेश निकला है चरित्र सत्यापन प्रक्रिया पद्धति के बारे में है, जिसमें है ये स्पष्ट किया गया है कि जब किसी व्यक्ति का चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन स्थानीय पुलिस से मांगा जाता है तो उसमें क्या क्या सूचनाएं अंकित रहे हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में कन्विक्टेड रहा हो, उस जो है अभिलेखों में है, तो वो सूचना उस चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में रही। किसी विधि विरुद्ध कार्य और जो है केस में जो है वो संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, ये सूचना जो है उसमें जो है अंकित रहनी चाहिए। ये बात जो है इसी निर्देश जो है वो दिया गया है, स्पष्ट करते हुए कि जब चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन किसी व्यक्ति का किसी भी संस्था द्वारा, चाहे वह सरकारी हो या निजी हो, उनके द्वारा मांगा जाए तो थाना अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में सभी सूचनाएं दर्ज करते हुए उन्हें जो है प्रतिवेदन भेजा जाएगा। सर, तो ऐसे में तो किसी भी व्यक्ति को फंसाया जा सकता है। केवल आरोप सिद्ध होना और आरोप लगाना ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, नहीं तो इसमें जो है जैसे मैंने कहा कि आरोप पत्रित है वो उनके बारे में जो है सूचना रहेगी। इसमें यह भी स्पष्ट किया है यदि किसी के बारे में यह है कि संदिग्ध है तो वो उसके नाम के बाद उसका नाम जो है उसमें नहीं रहेगा। और ना ही यदि किसी कोई एफआईआर नेम्ड एक्यूज था और अनुसंधान के बाद उस पर आरोप नहीं सही पाया गया, उसका नाम कांड से निकाल दिया गया, तो भी उसके बारे में वह सूचना नहीं दी जाएगी। जो है ये भी स्पष्ट किया गया है। हमारी रहेगी नजर, लेकिन नीतीश सरकार के इस फरमान के बाद बिहार में माहौल गर्मा गया है। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पटना से सौरभ कुमार न्यूज़ 24 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और नवल किशोर आरजेडी से अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रखेंगे और जेडीयू से अभिषेक झा इस पर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो नया फरमान आया है नीतीश सरकार का, क्या रिएक्शन इस पर मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस फरमान के बाद कहें तो आम लोगों में भी एक नाराजगी है और उसके बाद राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे युवा हैं जो रोज़ अगर कहें तो रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में उनको काफ़ी परेशानी हो जाएगी अगर वह धरना प्रदर्शन करते हैं और अगर उस धरने प्रदर्शन में तोड़फोड़ हो जाती है, अगर पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है तो निश्चित तौर पर ना ही उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही सरकारी ठेका। तो निश्चित रूप से आम लोगों में एक नाराज़गी है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले सरकार ने यानी बिहार सरकार ने एक और फरमान जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि सोशल मीडिया पर जो भी सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या फिर अधिकारी के खिलाफ कुछ भी लिखेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से इन दोनों फरमान को एक जैसा देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि सरकार जो है वह विपक्ष या आम लोग जो सरकार का विरोध करते हैं उनकी आवाज को दबाना चाहती है। जी ठीक है सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। और अभिषेक झा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पहले फरमान सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखा, अधिकारियों के खिलाफ लिखा तो सख्त कार्रवाई होगी। अब ये दूसरा फरमान नीतीश सरकार का क्या है? प्रदर्शन करने पर रोक, अगर सड़क जाम करते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्या है इसका मकसद? नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि बिहार में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है विपक्ष का, इस तरह का भ्रम का जाल फैलाना चाहते हैं ये लोग कि समझ से एकदम पड़े। हम सोचते थे कि भाई कम से कम संविधान की इन लोगों को जानकारी होगी। आप ये समझिए कि आज से पहले भी ये कानून रहा है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कोई भी किसी भी मामले पर अपना विरोध दर्ज कर सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे सकता है। बिहार के पटना में आप कभी नहीं आई होंगी, गर्दनी बाग एक जगह है जहां पर धरना स्थल है, वहां परमिशन लेकर धरना दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन आजकल लोग कर क्या रहे हैं या लोग हवा के किस हिसाब से देते हैं कि लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के आड़ में यह जो धरना और प्रदर्शन करते हैं इसमें सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का वो नुकसान पहुंचाते हैं।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुस जाते हैं, सड़क को अनावश्यक जाम कर देते हैं। आप बताइए कि सड़क जब जाम होता है और कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, उसकी जान चली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस वक्त ये लोग सरकार को ही उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आईपीसी की धारा 353 के तहत पहले से ही यह प्रावधान है कि इस तरह की हरकत कोई भी करता है तो उस पर न्याय संगत विधि सम्मत कार्रवाई होगी ही, या कोई नया कानून नहीं। सर, विरोध करने की आजादी को कैसे रोक सकते हैं आप? विरोध करने की आजादी को कैसे रोक सकते हैं आप? हम कब रोक रहे हैं मैडम? क्या है ये फिर? समझिए कि हमने कभी नहीं सुना। हम साफ साफ आपको बता रहे हैं कि आपको धरना देना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, आप जगह पर आइए, जो एक्शन लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि देश भर में अगर ऐसा होता है, शांति ना हो क्या शांति होती है, तो धारा 144 लगती है, फोर्स अपना एक्शन लेती है, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है, वो कीजिए। लेकिन ये फरमान इस तरीके का क्या, इसका क्या मतलब है, क्या दर्शाता है? जो लोग इसमें, सुन लीजिए आप, मैं 2 पॉइंट पे खत्म करना चाहता हूं, लेकिन इसमें जो लोग इंटेंशनली शामिल होते हैं, जो लोग इस तरह की चीजों को भड़काते हैं, उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरा, आपको ध्यान होगा 4-5 जून 2011 की बात है कि जब रामलीला मैदान में रामदेव जी का प्रोटेस्ट चल रहा था, रामदेव बाबा जी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको खाली कराया गया, उसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को दोहराया, कानून का हवाला देते हुए, कि कहीं भी अगर प्रशासन के द्वारा अभिषेक झा जी जो एग्जाम्पल आप काउंट करा रहे हैं वो समझ से परे हैं। देखिए, जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन पहले से ही वहां पर इस तरीके का फरमान जारी कर देना ये समझ नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगी नवल किशोर जी, क्या देश में इससे पहले भी कोई ऐसा फरमान आपने देखा है सरकार का? जी बिल्कुल नहीं। और नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो बेहद ट्रैजिक है, और ट्रैजिक 2 मायने में है। पहली बात तो ये है कि जो संविधान के ज्ञान की बात करें, दुहाई कर रहे हैं, वो तो उसके मूल आत्मा को ही नहीं समझ रहे हैं। संविधान के मूल आत्मा में है कि ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें कि विरोध प्रदर्शन करना जो है वो आम लोगों का अधिकार है, और आज ही नहीं, वो करते रहे हैं, हर सरकार में करते रहे हैं। ये जो हिटलर, मुसोलिनी और किम जोंग से जो प्रभावित होकर काम कर रहे हैं, इसके रूट में जाना पड़ेगा। जब से नीतीश कुमार जी 40-43 एमएलए के मुख्यमंत्री बने हैं, दबाव में मुख्यमंत्री बने हैं, अनिच्छा से मुख्यमंत्री बने हैं, और थकान के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। और जिसके संगत में रहते हैं उसकी लोकतंत्र के प्रति कितनी आस्था है, भाजपा और संघ की, वो तो पूरा देश जानता है। इन्होंने पहले बोला था कभी कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में या संघ में नहीं जाएंगे। अब दिख रहा है कि पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए हैं, और जो भाजपा चाह रही है कि लोकतंत्र इस देश में समाप्त हो जाए, वही काम नीतीश कुमार उनके इशारे पे, उनके कहने पे, उनके दबाव में बिहार में कर रहे हैं। अन्यथा जिस राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष में मात्र 12,000 वोटों की डिफरेंस है, वहां पे इस तरह का इस पर अभिषेक झा अपनी उंगली उठा रहे हैं। हास्यास्पद है वो। सत्ता विलाप तो पुरानी चीज हो गई है। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। नवल जी, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। एक बात सुन लीजिए मैडम, आप ही मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले वही जो 2005 से मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सुन लीजिए मेरी बात। संक्षेप में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि भारत के संविधान के विरुद्ध या आईपीसी के विरुद्ध नहीं, नवल किशोर कह रहे हैं कि नहीं, 1 मिनट, उस पर कार्रवाई। ठीक है अभिषेक झा, नवल किशोर जी आप क्या कह रहे हैं? इसका क्या रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे इस तरीके के फरमान के जारी होने का क्या रीजन हो सकता है, क्या वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, पहली कारण तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, वो आम आदमी के पास जाना नहीं चाहते हैं। 2005 से लगातार विधान परिषद के सदस्य कहने के बावजूद, चुनौती देने के बावजूद वो विधानसभा से चुनाव नहीं पिछले 15-20 साल में। नंबर 1। नंबर 2, जब भी वो जनता के पास हैं, आपको याद, बक्सर के नंदन गांव में जब अधिकारियों ने उनसे नहीं मिलने दिया और लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, ये अब कहां से कहां मैटर को डाइवर्ट कर रहे हैं, बच्चों को होता है, उसी के आधार पर बोले जा रहे हैं। मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल, मुझे अपनी बात नहीं, ठीक है नवल किशोर जी। अभिषेक झा, क्या ऐसा है जो नवल किशोर कह रहे हैं? आप लगातार क्योंकि बीच में टोक रहे हैं। देखिए ना, इनका तो चुनाव के नतीजे आ चुके हैं कि लोकतंत्र में आस्था इसी बात से नहीं समझ में आती है कि लोगों का आज तक सत्ता विलाप बंद नहीं हुआ। अब आप सुन लीजिए, संक्षेप में मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली। चिराग पासवान जी मदद नहीं करते तो आप लोग कहाँ रहते, आपको भी अंदाजा है बहुत अच्छे से। चुनाव का मसला छोड़िए, जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं उस मुद्दे के बारे में जानिए।
मैडम, मैं आपसे एक बात सिंपल पूछ रहा हूं कि हमें अपना विरोध दर्ज करने की आजादी है, लोकतांत्रिक तरीके से हम करते हैं, सरकार ने इस पर रोक कभी नहीं लगाई है। लेकिन इसकी आड़ में अगर कोई कानून को तोड़ता है, आईपीसी पहले से आपको कैसे पता चलेगा? पहले से कैसे इनपुट आपको मिल गया? सुन लीजिए, आप मुझे मेरी बात तो कहनी, सुन तो लीजिए, मैंने उसको दूसरा एंगल मत दिए, सुन लीजिए पहले मेरी बात। आप लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करिए, जो भी नियम कानून उसके लिए बने हुए हैं उसके हिसाब से आप करिए। लेकिन उसकी आड़ में अगर आप प्रतिबंधित क्षेत्र में जाते हैं, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, सड़क को जाम करते हैं, किसी की जान चली जाती है, तो आईपीसी 353 के तहत आप पर मामला दर्ज होगा। अब जब आप पर मामला दर्ज होगा तो जाहिर सी बात है, सुन लीजिए ना, आप पर जब मामला दर्ज, अभिषेक झा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूं कि अराजक तत्व ऐसा करते हैं कई बार, लेकिन ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाता है। लेकिन पहले से फरमान फ्यूचर का सोच के जारी कर देना, ये समझ से परे है। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।